हिंदी के माध्यम से रूसी सीख रहे हैं हम और आज अपनी इस श्रृंखला में हम जारी रखेंगे गिनती कैसे की जाती है रूसी भाषा में। आज की हमारी गिनतियां हैं 11 से 100 तक की। तो आइए जानते हैं कि रूसी भाषा में 11 से 100 गिनतियां कैसे की जाती। सबसे पहले हम 11 से 19 तक की गिनतियां सीखेंगे क्योंकि इनको सीखने का तरीका एक है, यानी इनको रूसी भाषा में बोलने का या बनाने का तरीका एक जैसा है, इसलिए हम इन्हें सबसे पहले देखेंगे। रूसी भाषा में एक प्रत्यय है यानी सुफिक्स है नादसच। नादसच को हम अपनी संख्या से जोड़ेंगे। संख्या यानी 1 से 10 तक की संख्या, 1 से 9 तक की संख्या हम लेंगे और उसमें हम नादसच जोड़ते जाएंगे। नादसच का मतलब है 10 के ऊपर, यानी 1 और नादसच तो वो 11 हो जाएगा, यानी 10 के ऊपर 1। 2 और नादसच तो वो 12 हो जाएगा, यानी 10 के ऊपर 2, या 10 से ज्यादा 2। तो आइए 11 कैसे बनेगा। अजीन यानी 1, नादसच यानी 10 के ऊपर, अजीन नादसच 11, अजीन नादसच। 12 बन जाएगा द्वा नादसच द्विनादसच, त्रि नादसच त्रिनादसच 13। 14 है चतीरी नादसच चतीर नादसच, चतीर नादसच। 5 नादसच पितनादसच, पितनादसच 15। 16, 16, 16। 17 कैसे बनेगा। सिमनादसच सिमनादसच। 18 वोसिमनादसच वोसिमनादसच। 19 जेविचनादसच जिवितनादसच, यानी अजीनादसच द्विनादसच त्रिनादसच चतुर्नादसच पितनादसच शिस्नादसच सिमनादसच वसिमनादसच जिवितनादसच। तो ये हो गई हमारी 11 से 19 तक की गिनतियां। हम जानेंगे कि 20 से 100 यानी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अभी हम 21, 22 नहीं देख रहे, अभी हम 20 और 20, 30, 40 से लेकर 100 तक हम देखते हैं कि रूसी भाषा में इन्हें हम कैसे बनाते हैं। 20 होता है द्वादसच, यानी 10 में 2 गुना, एक तरह से कर दीजिए 10 गुना 2 20, तो ये हो गया द्वादसच। 10 गुना 3 त्रिसच 30। 40 को चतीर सच नहीं बोलते हैं रूसी में। 40 बहुत ही मजेदार है रूसी में, इसे हम बोलते हैं सोरक। अब सोरक के पीछे कहानी ये है कि पहले जमाने में यानी पुराने समय में रूस में सोरक एक एक तरीका था जिसमें एक मापने का तरीका था, जिसका मतलब था कि 4, 10, या यूं कह लीजिए 4, 10 एक तरीका था। तो धीरे धीरे ये सोरक जो है 40 के रूप में इसको लोग समझने लग गए, इसलिए 40 को हम सोरक बोलते हैं। 50 को रूसी में बोलते हैं पिज्जिस्यात, पिज्जिस्यात। 60 को हम बोलते हैं शिज्जिस्यात। 70 को बोलते हैं सिमजिस्यात, सेमजिसित, सेमजिसित। 80 हो गया वो सिमजिसित। 90 हो गया जीविनोस्ता। जेविनोस्ता का भी एक मजेदार किस्सा है। ये पहले जेविच दोस्ता यानी 100 तक जाने के लिए 9, यानी 10 कम, एक तरह से 100 में 10 कम हुआ इसका मतलब। तो ये हो गया जीविनोस्ता, लेकिन ये जीविदोस्ता धीरे धीरे होते हुए जीविनोस्तो यानी जीविनोस्ता हो गया। और 100 है रूसी भाषा में स्तो, स्तो। हिंदी से मिलता जुलता है सो स्तो, सो स्तो। फिर से देखते हैं द्वादसच, त्रिदसच, सोरक, पिजिस्यात, शिज्जिस्यात, सेमजिसित, वोसिमजिसित, जीविनोस्ता, स्तो। अब हम जानते हैं कि 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42 को हम कैसे देखेंगे। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। तो हम 20 को लेंगे 1, 20 लेंगे 2, फिर 20, फिर 3, यानी द्वादसच ये हुआ 20, अजीन हुआ 1, तो द्वादसच अजीन यानी 21। द्वादसच
20, द्वा 2 यानी 20 और 2 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो ये इस तरह से 21 से 19 बनेगा और यही तरीका हम पूरी तरह हम 100 तक पहुंचने में लगाएंगे। यानी अब हमें अगर 30, 31, 32 बोलना है तो हम बोलेंगे 30 1, 30 2, 30 3, 40 1, 40 2, 40 3। तो ये मर जाएंगे 41, 42, 43। यानी जिस तरह से ये 21, 22, 23, 24 यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप 20 यानी 22, तो ये अजीन 2, 3, 4, 5, 6 सेम वो सेम जेवित इतना ही रहेगा। बस यहाँ 22 की जगह 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, सेम जिसित हो जाएगा, वो सेम जिसित हो जाएगा और जेवित नोस्ता हो जाएगा। यानी इस तरह से हम चलते रहेंगे 100 तक। तो ये था हमारा आज का पाठ, आज का लेसन, जिसमें हमने रूसी भाषा में 11 से 100 तक की गिनतियां सीखी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।